वंडर वर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। मतलब एक अलग ही एट्रैक्ट क्या बोलते हैं, मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक हाँ अट्रैक्शन, हाँ हाँ अट्रैक्शन। हम तो आजादी के दीवाने हैं जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है पानी 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 पानी। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनगिनत बलिदानों की कहानी है। कुछ नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और कुछ वक्त की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनके त्याग की लौ कभी बुझती नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर की, बटुकेश्वर दत्त। 18 नवंबर 1910 बंगाल के ओएरी गांव में जन्मे बटुकेश्वर बचपन से ही तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई के दौरान ही वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए। युवावस्था में ही उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव जैसे साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की ठानी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंदर ब्रिटिश अफसर कानून पास कर रहे थे जो भारतीयों की आजादी को और कुचलने वाला था। अचानक जोरदार धमाका, धुआं फैल गया, अफरा तफरी मच गई। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह था एक संदेश, एक पुकार कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश तक नहीं की। नारे गूंजे, इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ ही दिनों में अदालत ने बटुकेश्वर को उम्र कैद और काला पानी की सजा सुना दी। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल, जहां दिन रात पत्थर तोड़ना, बेड़ियों में जकड़ना, भूखे रहना ही दिनचर्या बन चुका था। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ఎందుకు ఎస్ బట్టుకు इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हल्के चुप चुप, बिल्कुल चुप। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद की बात हुई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। फ्लैशबैक। हाँ ये कर लो पहले। हम लाल हैं, लाल रहेंगे, जल्दी वहाँ से हटो। मर मिटेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये दीवारें हमारी आवाज नहीं रोक सकती। अरे कहना क्या चाहते हो? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। आजादी हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। आजा 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 आजा। कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम लाल हैं, लाल रहेंगे। मर मिटेंगे, हार नहीं मानेंगे। कर क्या रहे हो आप? सॉरी, मैं बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। ये दीवारें हमारी आवाज नहीं रोक सकती। टूटा हुआ सांस हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं। जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गजब बेइज्जती है। उन्होंने जेल में भूख हड़तालें की, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लड़े। We're flying to Philadelphia. Oh hell no! That's इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बाबा अगर हम मर गए तो हमारी मौत भी हमारी आजादी की गवाही बनी। हमको याम कैदी नहीं है, हम राजनीतिक कैदी हैं। हम तो आजादी के दीवाने हैं जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है पानी 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 पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। हम इस तरह ये आम लोगों के साथ नहीं रख सकते। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण भूख हड़ताल पे जाएंगे। हम कोई आम कैदी नहीं है। अच्छा, हम राजनीतिक कैदी हैं। ठीक है, हम आजादी के दीवाने हैं। ठीक है, समझ गया। जिनको सिर्फ सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है स्वराज। समझ गया। हम इस तरह ये जो रख रहे हैं ये हमारे लिए अपमान की बात है। हम इसे नहीं सहेंगे। years later. इनकलाब जिंदाबाद। मैं बोलूंगा इनकलाब, तुम जिंदाबाद। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब पानी पानी इनकलाब। पानी पानी। बाबा अगर हम मर गए तो ये दीवारें भी हमारी आजादी की कहानी सुने। कैसे डायलॉग? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बाबा अगर हम मर गए तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बाबा अगर हम मर गए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बाबा अगर हम मर गए तो यार डायलॉग क्या लगेगा? तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं खाओगे खाना। आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। नहीं खाऊंगा। लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। सरफरोशी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। नहीं खाओगे खाना। Oh my God! नहीं खाओगे खाना। जवाब देना। नहीं खाओगे खाना। नहीं कर, हाँ जवाब तो दे। नहीं खाओगे खाना। हाय हाय, इतना सुकून। नहीं खाओगे खाना। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राम के नाम का। सरफरोशी की तमन्ना अब हम। Meanwhile, It's pretty difficult to put into words how disgusted I am, how depressed I am. वो काम हुआ क्या? नहीं। कौन सा? वो बस वाला? वो काम पूरा हुआ क्या? कौन सा वो बस वाला? हाँ।
एकदम से तैयार बैठे हो? हाँ सुन ले। अफसर कहते हैं कि मैं ये साबित करूं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं। अंजलि, ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हमारे लिए आजादी का मतलब कुछ और था। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब दुख होता है ये देख के। मुझे अपने घर जाना है। पता नहीं क्या होगा, कैसे आगे जिंदगी कटेगी, कहना कठिन है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। मैं जाता हूं, कुछ करता हूं। वो नौकरी की तलाश में भटके। वैसे जो आपको सही लगे। अभी बस हमें काम की सख्त जरूरत है। जो भी काम हो, छोटा मोटा जो भी है चलेगा, मेरे को बस आप काम दे दीजिए। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। देखिए, जो हो जाए, आपको जो सही लगे उतने में कर लेंगे। वैसे हमें करना क्या होगा? सिगरेट की, अच्छा, उनकी मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है, हम मार्केट चले जाएंगे। हमें आप दे दीजिए। हाँ, बस हमें कुछ भी, दोबारा से ज़्यादा लंबा हो रहा है। 6.5 hours later. देखिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई भी छोटा मोटा काम आप बोलेंगे। अभी इस वक्त हमें काम की सख्त जरूरत है। सिगरेट की, हाँ, सिगरेट की भी दोबारा से। A few moments later. पर काला पानी के कैदी होने का ठप्पा लगने के कारण उन्हें काम तक नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने पटना में एक छोटी सी साइकिल की दुकान खोली। आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। कभी टाइपिंग का काम किया, कभी मामूली दफ्तरों में क्लर्की की। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पर बीमारी और गरीबी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही। कभी कभी तो दवाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? जिस क्रांतिकारी ने देश के लिए अपनी जवानी जेल में गुजारी, उसे अपना इलाज कराने के लिए नेताओं के दरवाजे खटखटाने पड़े। पर मदद के नाम पर सिर्फ वादे मिले, हकीकत नहीं। 1965 में टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझते हुए बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए। कमरे में सन्नाटा था। न कोई मंत्री, न कोई नेता मिलने आया। बस एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो भगत सिंह के साथ खड़े थे। लगता है अब ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली में इस हालत में लाया जाऊंगा। ये वही दिल्ली है ना जहां हमने आजादी के तराने गाए, जहां हमने स्वराज का आंदोलन किया, असेंबली में बम फोड़े। सरकार को अफसोसाई है मेरी। अब तो बस एक ही आखिरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार मेरे दोस्त शहीद भगत सिंह के पास में किया जाए। उनके बराबर में ही मेरी समाधि बना दी जाए। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। मतलब एक अलग ही एट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक, हाँ अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्शन। 2 जुलाई 1965 को उन्होंने अंतिम सांस ली और आखिरी शब्द थे, आई एम सॉरी बाबू। इनकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त वो क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, पर आज भी उनका नाम हमारे स्कूल की किताबों में कहीं गुम है। शायद अब वक्त है कि हम अपने असली नायकों को पहचानें, उन्हें याद करें, क्योंकि आजादी का असली मतलब उनके बिना अधूरा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अरे मरिया भाई